30 नवंबर 2022 यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा डेट था जिसके बाद से पूरी दुनिया ने एक नए नाम को जाना, चैट जीपीटी। 30 नवंबर को चैट जीपीटी ग्लोबली रिलीज हुआ। ChatGPT launched on November 30th of 2022. एक एआई जो ह्यूमन के कमांड से वर्क को परफॉर्म कर रहा था, और उस दिन से आज तक हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, एआई एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। AI, artificial intelligence, and AI. This new form of AI excels at modeling human intuition. इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट एआई समिट होस्ट कर रहा है। तूने एक ट्वीट किया कि AI might be the last invention। क्यों? इसके बाद कोई इन्वेंशन ही नहीं हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि AI can do everything that you are doing, no? AI can write code better than every other human being already. AI can solve physics, maths, chemistry, everything around it. Anything that revolves around using a computer, AI can fundamentally do better than all of us already. So we are entering this phase of singularity when technology एआई आ गया है, जॉब्स खत्म हो जाएंगी और इंजीनियर्स की जरूरत नहीं रहेगी। You all heard the warnings before. Artificial intelligence is coming for your job. It's going to wipe out entire industries. It'll replace everyone. All of this sounds very... अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी किए हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर रोड मैप होने वाली है। क्योंकि जहां पूरा इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स वाले एआई से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एआई से कैरियर खतरे में होने की बात कर रहे हैं, वहीं आज मैं एज अ स्टूडेंट आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 20 साल में दुनिया को सबसे ज़्यादा नीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ही होगी। क्योंकि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो ईवी हो, सोलर एनर्जी हो, रोबोटिक्स हो या फिर एआई डाटा सेंटर्स हो, सबकी बैकबोन है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं इस वीडियो में मेनली 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। पहला है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरा मैं बात करूंगा फ्यूचर प्रूफ स्किल्स फॉर बेस्ट करियर ऑप्शंस। और तीसरा, जो लोग जॉब नहीं करना चाहते उनके लिए बिजनेस और स्टार्टअप आइडियाज जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे। वीडियो में पूरी तरह इंगेज हो उससे पहले एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की रियल स्टोरी सुनते हैं। ये है सन्नू, जो 10th के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर डिप्लोमा करता है। 3 साल का डिप्लोमा खत्म होने के बाद इसे लगता है कि अब जो मैंने सीखा है उसका रियल यूज करूं किसी जॉब्स को ज्वाइन करके या फिर इंटर्नशिप करके। तो ये LNT में जॉब करने लगता है और डेली 12-12 घंटे काम करता है अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर रहकर। और ये इंटरनेट और यूट्यूब पर भी देखता रहता है डेली कि एआई तेजी से कैसे बढ़ रहा है। लगभग 6 महीना काम करने पर इसे रियलाइज होता है कि 12-12 घंटे काम करने के बाद मेरे पास हायर स्टडीज या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने का तो समय ही नहीं मिलता है। तो फिर इस एआई जनरेशन में खुद को कैसे ग्रो करूंगा और दूसरों से कैसे कम्पीट करूंगा। और यह स्टोरी केवल इस सन्नू की ही नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में हर साल अप्रोक्स 4 लाख स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो यह स्टोरी हर उस सन्नू की है और यह वीडियो डेडिकेटेड है सन्नू को। लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करना तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं SSC जेई का, RRB जेई का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जॉब्स, PSU टेक्नीशियंस, इंडियन रेलवे टेक्नीशियन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो BSCB और UPPCL कराता है। इसमें कॉमन पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, लाइनमैन और मेंटेनेंस इंजीनियर का हो सकता है। इसमें सैलरी स्टार्टिंग की बात करें तो 25,000 पर मंथ से लेकर 60,000 पर मंथ तक हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक रास्ता है, पूरी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटी में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज कई फील्ड्स में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करती है। एग्जाम्पल करिए पावर प्लांट्स, सोलर कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें कॉमन रोल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर, कंट्रोल पैनल टेक्नीशियंस, साइट इंजीनियर और ऑटोमेशन टेक्नीशियन। और प्राइवेट कंपनी जो जॉब देगी उसमें सीमेंस, ABB, LNT, टाटा पावर और अडानी पावर है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ से लेकर 50,000 पर मंथ तक हो सकता है। और अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो आप 1 लाख से भी ज्यादा पर मंथ कमा सकते हैं। और अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं जैसे बीटेक, एमटेक, इन फील्ड्स में जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर इंजीनियरिंग, तो आपको PSU जॉब्स, बिग इंजीनियर कंपनीज में जॉब मिल सकती है बेटर सैलरी और बिग पोजीशंस के साथ। लेकिन मैं माफी चाहता हूं यह बोलने के लिए माय फ्रेंड्स, यह बीटेक करना आपके 3-4 साल को बर्बाद करना, टाइम पास करने का एक जरिया हो सकता है। और ऐसा केवल मैं ही नहीं, स्टूडेंट्स का सिचुएशन ही बताता है। गूगल कहता है कि इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स बीटेक ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 83 to 90% स्टूडेंट्स या तो अनएम्प्लॉय हैं या फिर अंडर एम्प्लॉय हैं। अनएम्प्लॉय का मतलब तो आप समझते हो बेरोजगार, लेकिन अंडर एम्प्लॉय का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज किए हैं उन्हें कम तनख्वाह में हायर किया जाता है, उन्हें कम तनख्वाह में काम कराया जाता है। तो आप बीटेक करोगे कॉलेज में जाकर जिसमें 3 से 4 साल लगेंगे, उससे अच्छा है कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई फ्यूचर ग्रोइंग स्किल्स सीख सकते हो और बीटेक स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ सकते हो।
अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस एआई के दौर में फ्यूचर सिक्योर और हाई ग्रोथ करियर चाहिए तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज इनफ नहीं होता। आजकल इंडस्ट्री और कंपनीज ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। इसीलिए मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो स्किल नंबर 1 है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन फ्यूचर का सबसे बड़ा फील्ड है। फैक्ट्रीज में अब मशीन्स ऑटोमेटिक चलती हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए पीएलसी और स्काडा यूज होता है। इसमें आप सीख सकते हो पीएलसी प्रोग्रामिंग, स्काडा सिस्टम मॉनिटरिंग, एचएमआई स्क्रीन डिजाइन, सेंसर्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इसकी डिमांड इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल में भी है, तो आप इस स्किल को सीख सकते हैं। और स्किल नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसमें आप सीख सकते हो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ईटैप, मैटलैब, सिमुलिंक, पावर सिस्टम सिमुलेशन, और ये फ्यूचर फास्ट ग्रोइंग स्किल है। और स्किल नंबर 3 है सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है। फॉसिल फ्यूल ग्रेजुअली कम हो रही है और इंडिया में गवर्नमेंट भी सोलर को पुश कर रही है बहुत सारी स्कीम्स लाकर। तो इसमें फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आप सीख सकते हो इसके लिए सोलर सिस्टम को डिजाइन करना, सोलर इंस्टॉल करना, सोलर इन्वर्टर वर्क कैसे करता है ये सीखना, और सोलर प्लांट मेंटेनेंस करना। इंडिया में सोलर मार्केट 2025 से 2035 में ह्यूज ग्रो करेगा और गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि 2030 तक 500 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचना। तो ये बेस्ट फ्यूचर और एवरग्रीन स्किल हो सकता है। स्किल नंबर 4 है ईवी टेक्नोलॉजी, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बोलते हैं। फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। तो आप सीख सकते हो ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ईवी मोटर कंट्रोलर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईवी स्टेशंस। और स्किल नंबर 5 है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किल ईवी, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होती है। तो इस स्किल में आप सीख सकते हो माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो STM32 को, एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मोटर ड्राइव कंट्रोल, पावर कन्वर्टर्स के बारे में। तो ये रहा ये 5 स्किल्स। अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इन 5 स्किल्स में से किसी एक स्किल में अपना 1 साल भी देता है तो बीटेक के स्टूडेंट के 3 साल वालों से बहुत आगे हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री और कंपनी को चाहिए स्किल वाला बंदा जो उसके 10 बंदे के काम को एक अकेला कर सके। अगर इस चैप्टर तक आप रुके हुए हो तो इसका मतलब है कि आपके गोल्स बड़े हैं, आपका थिंकिंग एबिलिटी बेटर है और आप रिस्क टेकिंग पे बिलीव करते हो। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों के लिए बिजनेस ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर में कुछ फील्ड्स बहुत फास्ट ग्रो होने वाली है। इनमें एंट्री लेने वाले लोग हाई इनकम और स्केलेबल बिजनेस बना सकते हैं। मैं आपको 5 बेस्ट फ्यूचर एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज बताता हूँ। बिजनेस आइडिया नंबर 1, सोलर EPC बिजनेस, जिसे सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हो। सोलर एनर्जी इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। इस बिजनेस में आप रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करते हो, फैक्ट्रीज में सोलर प्लांट लगाते हो, सोलर मेंटेनेंस सर्विसेज देते हो। तो इसमें आपका इनकम होगा इंस्टॉलेशन चार्ज से, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से और गवर्नमेंट के सब्सिडीज प्रोजेक्ट से। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के लिए एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है। और दूसरा बिजनेस आइडिया है ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए ये परफेक्ट बिजनेस है। इसमें आप ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हो, हाईवे चार्जिंग हब्स बना सकते हो, कमर्शियल बिल्डिंग चार्जिंग सॉल्यूशन दे सकते हो। और ईवी की मार्केट कितनी बड़ी है इसे आप गूगल पे सर्च करके आप अपने बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल पता कर सकते हो। और बिजनेस आइडिया नंबर 3 है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जिसे PLC बिजनेस बोल सकते हो आप। फैक्ट्री जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अगर आपको PLC, स्काडा और HMI आता है तो आप ऑटोमेशन कंसल्टेंसी, मशीन कंट्रोल पैनल डिजाइन, फैक्ट्री ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। और इसमें आपका इनकम होगा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से, प्रोग्रामिंग चार्ज से और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से। चौथा बिजनेस आइडिया है स्मार्ट होम ऑटोमेशन का। फ्यूचर में स्मार्ट होम्स बहुत कॉमन हो जाएंगी। इस बिजनेस में आप स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, वॉइस कंट्रोल ऑटोमेशन, IoT होम ऑटोमेशन इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और लास्ट एंड 5th बिजनेस आइडिया है ईवी बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस का। फ्यूचर में ईवी बैटरीज बहुत यूज होंगी। जब बैटरी खराब होती है तो उसका रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस फील्ड में बैटरी डायग्नोस्टिक्स, बैटरी रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग प्लांट ये बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है कि यह $1 बिलियन का मार्केट बन सकता है। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। मैंने 3 चैप्टर को अच्छे से कवर कर दिया है। अब आपकी इंप्लीमेंट
असाइनमेंट क्वेश्चन की बारी है। आप अब सबसे पहले जाकर जो भी मैंने बताया उसको गूगल करिए, ChatGPT पे सर्च कीजिए और पहले एक सप्ताह तक किसी एक स्किल और फील्ड में अपना इंटरेस्ट बनाइए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन सोलर में होता है तो उसके बाद आपका पहला स्टेप होगा सोलर के बारे में सीखना और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में सीखना। उसके बाद आपको 1 से 2 साल के लिए किसी सोलर कंपनी में जाकर काम करना है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो और इससे आपका स्किल और शार्प होगा और इंडस्ट्री क्या चाहती है, कैसे काम करती है, ये पता चल जाएगा। देन लास्ट यू स्टार्ट योर ओन सोलर बिजनेस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्किल पर डीपली बताऊं एक वीडियो में तो मुझे कमेंट करिए वो स्किल और मैं वीडियो बना दूंगा। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न एंड ग्रो।